स्वागत है आप सबका एक और नए और रोमांचक फैमिली रोड ट्रिप व्लॉग में। आज हम निकल पड़े हैं शिलोंग से लखनऊ तक एक एपिक जर्नी पर। लगभग 1500 किलोमीटर का सफर है जो हम एक ही लगातार ड्राइव में कवर करने वाले हैं। यह सिर्फ एक रोड ट्रिप नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस है। इस सफर में हम क्रॉस करते हैं मेघालय के खूबसूरत पहाड़ी रास्ते, आसाम के खूबसूरत चाय का खेत और नदियाँ, वेस्ट बंगाल के हरे भरे जंगल और चाय बागान, और हसीमारा के बीचों बीच से गुजरते हुए पहुंचते हैं बिहार के नरपतगंज तक। ये व्लॉग इस पूरी यात्रा के पहले पार्ट को कवर करता है, शिलोंग से नरपतगंज तक का हसीन सफर। रास्ते में मिलेंगे नए नज़ारे, बदलती संस्कृतियाँ और हर मोड़ पर एक नया एडवेंचर। हम निकल रहे हैं शिलोंग से, शिलोंग के सुहाने मौसम से, और कदम बढ़ा रहे हैं उत्तर भारत के दिल लखनऊ की ओर। कम बड़ी परफेक्ट। तो सुबह के 4:30 बज चुके हैं और आप हमारा गाड़ी फुल पैक्ड है। यहाँ पर मेरा हैंड बैग है, पीठ में लेने का बैग है, सॉरी। यहाँ पर डैड का सामान पैक्ड हो गया, ओके। और यहाँ पर तो मॉम बैठते हैं। यहाँ पर वाटर बोतल है, यहाँ पर बड़ा यहाँ पर साइड पर वाटर बोतल है, खाने का सामान है यहाँ पर ताकि सामने में रह सके। और पीछे यहाँ पर बैग वगैरह, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस है क्योंकि यहाँ पर पिकाचू बैठता है एकदम पीछे में। 5-6 बैग है, ओके। और यहाँ पर भी 3-4 बैग हम लोग छोटा पतला यहाँ पर डाला। मेरा कपड़े का भी छोटा सा बैग यही पर है। लेकर आ जाओ उन मासूम पिल्ले को। अभी डॉग्स लोगों को भी पैक कर दिया, बोबो वगैरह सबको। बाय बाय शिलोंग, बाय बाय शिलोंग, बाय बाय। जल्दी आओ, ये लोग बहुत टाइम लगाता है, सबसे लेट यही करता है। Hey, what is up, my friends? Welcome back to my channel. दोस्तों का दोस्त यारों का यार राहुल द जबरदस्त व्लॉगर is back with another travel vlog है आप सबको एंटरटेन करने के लिए। आज है 13 सितंबर 2025 सैटरडे। सनराइज भी नहीं हुआ है अभी तक और हम लोग निकल पड़े हैं। 5 बजे हम लोग अपने शिलोंग का घर से रवाना हो गया है। हमारा टारगेट है, जो कि आप लोग वीडियो में देख सकते हो, थंबनेल में मैं लिख लिया। हमारा टारगेट सेट तो है, ठीक है। चलो बिहार बोलते हैं, इन्हें वे बिहार बोलते हैं। बिहार का कौन सा जगह अभी मालूम नहीं, कहाँ तक पहुंचेंगे। होटल बुक है पर होटल में रहेंगे या नहीं रहेंगे कुछ भी अभी कंफर्मेशन आप लोगों को नहीं दे सकते, वो एंड तक ही आप लोग हम लोगों को मालूम चलेगा। तो तेल नहीं भराया, तेल नहीं भराया तो तेल का भी कैलकुलेशन दूंगा आप लोगों को, टोल टैक्स का भी कैलकुलेशन दूंगा, होटल का सब कुछ का कैलकुलेशन आप लोगों को दूंगा। लोग एक बहुत ही लंबा सफर पर जाने वाले हैं और आज है उसका डे 1। हमारा जो मीटर है वो कहाँ से शुरू हो रहा है आप लोगों को 46,415 देख रहे हैं हम लोग की कितना किलोमीटर से हम लोग चालू कर रहे हैं अपना सफर, और घर पहुंचने के बाद कितना में हम लोग रुकेंगे, मतलब कितना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। डिस्टेंस जितना भी ट्रैवल करें, डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा 0 ही रहेगा। ये आप लोग साइंस स्टूडेंट हो तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो अभी थोड़ा एडजस्ट करने के लिए गाड़ी को लोग बरापानी के साइड में रुके। अभी 5:15 बज गए हैं और हम लोग बरापानी के ये साइड क्रॉस कर रहे हैं। एकदम 5 कुत्ता पीछे खुश है, देखिए कैसा कर रहे हैं, देखिए कैसा कर रहे हैं। हमारा मंजिल बिहार पहुंचने के लिए हम लोग कौन सा स्टेट से गुजरेंगे। एक तो हम लोग मेघालय क्रॉस करेंगे, उसके बाद आसाम, उसके बाद थोड़ा सा वेस्ट बंगाल में घुसेंगे। अच्छा खासा वेस्ट बंगाल है हमारा कोलकाता तो नहीं है। हमारा नॉर्थ बंगाल क्रॉस करेंगे। नॉर्थ बंगाल क्रॉस करने के बाद उसके बाद क्या, आसाम में घुसेंगे या बिहार में चले जाएंगे। बिहार यूपी, इतना बोलने का जरूरत नहीं। हमारा बिहार तक टारगेट है आज, पर हमारा असली मंजिल जो कि कल हम लोग को पहुंचना है, साइट सीइंग करना है जहाँ पर, वो है उत्तर प्रदेश का कैपिटल लखनऊ। पूरा लखनऊ तक एक बार में जर्नी नहीं दिखाएंगे, बस पार्ट 1 में बिहार तक ही दिखाएंगे। डे वाइज दिखाएंगे, डे 1 के डे 1 पर, डे 2 का डे 2 पर। ट्रक का बकचोदी देखिए सुबह। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, ये पूरा ट्रिप मैंने प्लान किया। इन्होंने बस बोला कि एक स्टेट हम लोगों को जाना है, ठीक है। बाकी ट्रिप्स वगैरह में मुझे कुछ भी मालूम नहीं होता था कि कहाँ जा रहे क्या जा रहे।
दिन के दिन मुझे बताया जाता था, मुझे एकदम मतलब कोई मुझे पूछकर ही नहीं देखता कि तेरा ओपिनियन क्या लेंगे, ठीक है। इस बार ट्रिप पे बस मुझे एक बार बोला, मैंने पूरा आइटिनरी बना दिया, बोला कि क्या मैंने पूरा प्लान किया, बस बुकिंग वगैरह ये लोगों ने किया। इतने क्रेडिट प्रेमी है ना, इतने क्रेडिट प्रेमी है ना। आपको तो क्रेडिट दे रहा हूँ कि बाकी ट्रिप्स वगैरह आप प्लान करते हो, इस ट्रिप का तो क्रेडिट मैं ले रहा हूँ ना, क्योंकि ये क्रेडिट तो मैं किया हूँ। ये लॉन्ग जर्नी पर हम लोग आज जो लॉन्ग जर्नी करने वाले, मैं तो एक हाफ टी शर्ट पहना हूँ, नीचे में बस मेरा ऐसा नॉर्मल एक घर का पैंट है और क्रॉक्स पहना हूँ। और डैड को देखिए, डैड पहनते हैं ऐसे एक हाफ पैंट जिससे उनका थिन पैंट नजर आता है, और एक हाफ टी शर्ट पहना है जिससे गाड़ी चलाने में सुविधा हो। और हम लड़के लोग कैसे फ्रेशर होते हैं आप लोग तो जानते ही हो, नेचर कॉल का जवाब हम लोग नेचर में ही देते हैं। 6 बजे नोंगपो क्रॉस कर लिया हम लोगों ने। नोंगपो क्रॉस करके ये पेट्रोल पंप पर रुके हैं तेल वगैरह भराने के लिए, डीजल। मेघालय से भरेंगे, मेघालय में डीजल का रेट कम होता है कंपैरेटिवली टू अदर स्टेट्स। आसाम में थोड़ा ज्यादा होता है, वेस्ट बंगाल में काफी ज्यादा है। 3700 रुपीज का डीजल भरा के फुल टैंकी करा लिया। 3700 रुपीज में हम लोग मिला लगभग 43 लीटर्स। टोल गेट तो नहीं आया ना, मेरा बीच में आंख लग गया था क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रहा था। आप लोगों को पता है मैं बहुत रात तक जगा हुआ था, मूवी देख रहा था, क्या बकवास मूवी था। और अभी 6:10 को हम लोग टोल प्लाजा क्रॉस कर गए। स्टॉप मतलब क्या चीज के लिए स्टॉप करेंगे? क्या चीज के लिए स्टॉप करते हैं? मैं तो चाय नहीं पीता, ये तो पूछकर मुझसे कोई। मैं तो पीता हूँ, हम भी पियेंगे। हम लोग रुकेंगे गुवाहाटी जालुकबाड़ी क्रॉस करने के बाद में अगर वो एनुअल पास नहीं होगा, हाँ, तो कम से कम 8000 के आसपास ये कम से कम 8000 में। अभी हम लोग को 3000 का हो रहा है और ऊपर से बचेगा भी, तो टोल गेट वाले आप लोग को जोड़ेंगे नहीं इसमें। और अगर ये पूरा ट्रिप अगर हम लोग जो सोच कर अभी घर से निकले, अगर वो कवर कर लिया हम लोगों ने, तो आप लोगों को मानना पड़ेगा डैड बेस्टेस्ट ड्राइवर है वर्ल्ड का, ऐसा आप लोगों को मानना पड़ेगा। आप लोग फिर नहीं बोल सकते कुछ भी, फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में नहीं, फिर भी नहीं बोल सकते कि मतलब लोग बोलते हैं तेरा डैडी का फालतू में है, कुछ नहीं बोलते हैं नहीं, कुछ नहीं बोलते। मैं ऐसा बोलता हूँ ना कि मुझे कुछ मत बोलना है, ऐसा बोलता हूँ ना। मेरा एक मॉम क्या है, बेस्टेस्ट पैसेंजर, और मैं हूँ बेस्टेस्ट प्लानर, क्योंकि प्लान मेरे प्लान का क्रेडिट मैंने ले लिया, सबको क्रेडिट देकर मैंने प्लान का क्रेडिट ले लिया। लास्ट में जो पोस्ट क्रेडिट सीन होगा सबका नाम दिखाएगा, प्लानिंग का क्रेडिट राहुल का जाएगा। ये जो टोल गेट का हम लोगों ने 3000 का एनुअल पास कराया, बहुत सही है। 200 फ्री टोल गेट्स हम लोग ये कर सकते हैं। पर आप लोग सोच के देखिए, ऑन एन एवरेज 100 रुपीज करके जाता है, तो 200 इंटू 100 तो करो 20,000 की जगह 3,000 करा लेने से आप लोग 200 फ्री मिलेगा। अभी एक्सप्रेस वे पर एप्लीकेबल नहीं है, तो कोई ना। हम लोग तो हाईवे के किंग्स है, हम लोग तो हाईवे के बादशाह है। तो आप लोग क्या बोल सकते हो, इंडिया में सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे कौन सा है? एक्सप्रेस वे मैं नहीं बोल रहा हूँ, हाईवे का बोल रहा हूँ। एक्सप्रेस वे तो कुछ ही बना है, गिने चुने ही एक्सप्रेस वे से। अभी सबसे लंबा हाईवे है जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक कनेक्ट होता है, कश्मीर से कन्याकुमारी, वो सबसे लॉन्गेस्ट है। और हाईवे मेंटेन किया जाता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से। ये कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे देता हूँ मैं, एक नर्ड होने के नाते, एक नर्ड की तरह आप लोगों को इन्फॉर्मेशन में देते रहता हूँ, ऐसा छोटा मोटा क्या जीके आप लोगों का अच्छा कर देता हूँ। ये मेघालय का पेट्रोल पंप है। हाँ, मेघालय का है, लेकिन नियरेस्ट टू आसाम। अच्छा, जिसमें सबसे कम है तेल का प्राइस। अच्छा, मेघालय और आसाम में थोड़ा मेघालय में कम है, तो ये पेट्रोल पंप में चला। और ये है आसाम का, तो लोग नहीं, अच्छा, ये भी मेघालय का है। और ये सब में चला आते हैं आसाम का लोग, यहाँ पर आकर भरा लेता है। मानना पड़ेगा, डैड ने 1 आवर 30 मिनट्स में 6:30 तक गुवाहाटी पहुंचा दिया, आसाम में घुसा दिया। देखिए बस, ये चीज तो एक्सप्रेस वे नहीं है क्या? ये पर 3 लेन है, तो 3 लेन आने का जाने का नहीं बोलते हैं, फिर रास्ता दोनों साइड कैलकुलेट करके बोलते हैं। 6 लेन हाईवे, 6 लेन पर एक्सप्रेस वे भी तो 6 लेन ही होता है ना, कितना होता है? फिर इसको भी एक्सप्रेस वे बोलना चाहिए, मालूम नहीं। ये रास्ता कोई भी एक्सप्रेस वे से अच्छा है। बायाटा चौधरी रोंगिया, पाठशाला, ग्वालपारा, देन कोकराझार,
कोकराझार फर्स्ट बोंगाईगांव देन कोकराझार। अच्छा 6:45 का आगे हम लोग ब्रह्मपुत्र के ब्रिज है ना ये। और जैसे कि आप लोग देख सकते हो वहां पर एक ब्रह्मपुत्र रिवर भी बह रहा है, एकदम बहुत खूबसूरत लग रहा है। और सामने हिल्स का नजारा है, सामने हिल्स है, आसाम द लैंड ऑफ ब्लू हिल्स। सफर पर कोलकाता और ये पर हम लोग को म्यूचुअल कहाँ तक मिलेगा म्यूचुअल रास्ता कहाँ तक मिलेगा? सिलीगुड़ी फुलबाड़ी तक हम लोगों को मालूम रास्ता है। फुलबाड़ी तक हम लोग वेस्ट बंगाल जाने के लिए भी जाते हैं, ये रास्ता जाने के लिए भी जाएंगे। फुलबाड़ी से हम लोगों का थोड़ा डेस्टिनेशन चेंज होगा, क्योंकि हम लोग जाएंगे बिहार की तरफ। हम लोग का मेन डेस्टिनेशन कल तो हम लोग को जाना है लखनऊ। ट्रेन लाइन इंडस्ट्रीज 7 बज गए हैं और 160 किलोमीटर है बोंगाईगांव। तो बोंगाईगांव 3 घंटे लगता है, तो आप हम लोग मैक्सिमम हम लोग 2.5 घंटे लगाते हैं। आज आप 2 घंटे में करके नहीं। धोती फर के रुमाल करके नहीं, उस रास्ते में एक और ऑलरेडी मेरा फाइन लग चुका है। क्या जगह का नाम था? काजोल गांव। हम लोग ठीक स्पीड पर ही है। आप लोग कभी ओवर स्पीडिंग नहीं करते। 130 120 ऐसा नहीं जाते हम। सेकंड टोल गेट आ गया, हमारा दूसरा नंबर टोल गेट आज का। चाय पीने के लिए रुक रहे हैं और 7 बज गया, अभी 7 o'clock हमारा फर्स्ट चेक केक लाए, एकदम नरम, एकदम फ्रेश। हम लोग यहाँ पर रुक रहे हैं। डैड चाय वगैरह हमेशा उनको लगता है ये सब एनर्जी। ये है मेरा फोन Vivo X100, इससे मैं पहले व्लॉगिंग करता था, अभी तो मैं DJI से करता हूँ। अभी यही टोल गेट के पास हम लोग हर समय रुकते हैं, इस बार भी रुके हैं। DJI Osmo Action 5 Pro ये ट्रिप पर क्या कमाल दिखाता है, क्या खेल दिखाता है। और 7:10 को हम लोग यहाँ से फिर से रवाना हो गए। केक खा रहे हैं हम लोग, बहुत टेस्टी है। एक पीस ही कम है, बहुत भूख लग गया। सुबह मैं चिकन राइस खा के निकला था बहुत सारा अमाउंट पर फिर से भूख लग गया मुझे। नालबाड़ी क्रॉस कर रहे हैं हम लोग और अभी बज गए 7:40। बोंगाईगांव 114 किलोमीटर 7:40 बज चुका है। आज तो सन उठा ही नहीं पूरा दिन। नालबाड़ी टाउन इस तरफ है, नालबाड़ी टाउन 8:20 बजे है अभी। और इस तरफ था मानस नेशनल पार्क। अभी हम लोग मानस नेशनल पार्क क्रॉस किए। डैड आज फुल फॉर्म में है, 100 से नीचे स्पीड गए ही नहीं आज पूरा। और मुझे गाइस मेरा आँख कभी कभी लग रहा है, मेरा थोड़ा सो लिया था। ये हमारा 3rd टोल गेट आ रहा है, अभी 3rd टोल गेट। अभी लगभग 8:15 को क्रॉस किए और बारिश शुरू हो गया। लगी बारिश लगी। एक चीज बताना चाहता हूँ कि आप लोग हर कोई रोड जर्नी या कार जर्नी के व्लॉग्स में देखोगे कि सब बोल रहे हैं हम लोग 100 का स्पीड पर चल रहे हैं। फिर हम लोग उनसे जल्दी क्यों पहुंचते हैं, हम लोग इतना स्पीड क्यों करते हैं, उसका रीजन आप लोगों को पता था कि डैड 100 कंसिस्टेंटली चलाते हैं। कंसिस्टेंटली, उससे कम नहीं होता, उससे ज्यादा नहीं होता। दूसरे को यूट्यूबर अगर बोलेगा मैं 100 ले रहा हूँ, वो वही टाइम 100 ले रहा है, बाकी टाइम 100 नहीं ले रहा है। कंसिस्टेंटली 100 पर चलते हैं बोलकर हम लोग इतना जल्दी पहुंचते हैं। साइन बोर्ड गया, वेलकम टू बोंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट। अभी जस्ट मैं खींच नहीं पाया, कितना बज गया है 8:45 तक हम लोग बोंगाईगांव में। मैं 9 बजे बोला था, डैड का कि नहीं 10 बजे तो लगेगा। 7 बजे हम लोग निकले थे, गुवाहाटी आसाम क्रॉस किए थे। 3 घंटा 2.5 घंटे तो लगते ही है। तो आज 8:45 मैं 9 बजे रिक्वेस्ट किया था। आज 8:45 में हम लोग बोंगाईगांव 4th टोल गेट आ गया और हल्का सा बारिश देने लगा है बाहर, हल्का सा बारिश। 8:50 को क्रॉस किया। राइट ले रहे हैं हम लोग। स्ट्रेट कहाँ जाता है? स्ट्रेट दूध में कहाँ पर है? अच्छा गुवाहाटी एयरपोर्ट।
गुवाहाटी एयरपोर्ट। तो अभी 9 बज गए, प्रॉपर 9 बज गए, आप लोग देख सकते हो। और अभी हम लोग प्रॉपर बोंगाईगांव घुस के हैं, प्रॉपर बोंगाईगांव। अभी हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है सिलीगुड़ी। कोकराझार श्रीरामपुर होकर हम लोग सिलीगुड़ी हमारा टारगेट है। सिलीगुड़ी बोंगाईगांव के बाद आए हैं धौलाईगांव। बहुत सारे गांव हैं यहाँ पर। तो वैसे ये चिरांग डिस्ट्रिक्ट है ना, बोंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट क्रॉस करके अभी चिरांग डिस्ट्रिक्ट में घुसे हैं। आसाम के डिस्ट्रिक्ट्स का नाम याद रखना बहुत मुश्किल है। ये मुझे बहुत अच्छे से याद रहते हैं। वो है दिमा हासाओ, जिसका हेडक्वार्टर है हाफलॉन्ग। भूटान का गाड़ी जा रही है, देखिए भूटान का नंबर है। भूटान का गाड़ी ये रोड पर बहुत मिलता है। जगह पर जा रहे, भूटान का बॉर्डर बिल्कुल पास में ही है। यहाँ से आप लोग भूटान का काजल गांव जगह का नाम है। हम लोग अभी काजल गांव के ऊपर से क्रॉस कर रहे हैं। अभी स्पीड थोड़ा कम किया है, 80 पर हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि एक बार ओवर स्पीडिंग का यहाँ पर हम लोग को मिला था, तो हम लोग यहाँ पर 80 पर जा रहे हैं। अलीपुरद्वार 111, श्रीरामपुर 60, सिलीगुड़ी 224 है। कोकराझार अभी हम लोग कोकराझार क्रॉस कर रहे हैं। कोकराझार 5th टोल गेट, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। ये है द 5th टोल गेट। 5th टोल गेट क्रॉस किया 9:30 को, और यहाँ से श्रीरामपुर 50 किलोमीटर दूर है। 50 किलोमीटर श्रीरामपुर, जैसे कि आप लोग जानते हो, हमेशा हम लोग जाते हैं कोलकाता, तो आसाम और वेस्ट बंगाल का जो बॉर्डर है श्रीरामपुर, वेस्ट बंगाल पे जहाँ से घुसते हैं, तो आसाम और वेस्ट बंगाल, आसाम छोड़ के वेस्ट बंगाल जाएंगे, तो वो है श्रीरामपुर। और 50 किलोमीटर है। अभी 9:30 है। टोल गेट आ रहे 6 नंबर टोल गेट ना, और ये 6 नंबर टोल गेट है। देखिए भूटान नंबर का गाड़ी है, BP41272। भूटान में ऐसा गाड़ी होता है। श्रीरामपुर घुस गए। श्रीरामपुर होता है नेशनल पार्क। फुलबाड़ी 162 किलोमीटर, फुलबाड़ी 162 किलोमीटर, और हम लोग श्रीरामपुर घुस गए हैं। श्रीरामपुर मतलब वेस्ट बंगाल का बॉर्डर। अभी कितना बज गया है? 10:15, 10:15 को हम लोग पहुंच गए श्रीरामपुर। तो श्रीरामपुर आज 10:15, 10:15 को क्रॉस किया, 10:30 भी नहीं, 10:15 को क्रॉस करके डैड ने कमाल कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया, बवाल कर दिया। सबसे फास्टेस्ट हम लोग वेस्ट बंगाल इस बार ही घुसे 10:15, क्योंकि इस बार वेस्ट बंगाल हम लोग नहीं जा रहे, कोलकाता हम लोग नहीं जा रहे। वेस्ट बंगाल पुलिस एएस का गाड़ी नहीं दिखेगा अभी, और WB का गाड़ी अभी शुरू हो जाएगा यहाँ से। श्रीरामपुर से थोड़ा आगे आके रुके हैं, 10:30 बजा है अभी। तो ये है पराठा चिकन, हम लोग जो घर से पैकिंग करके लाए थे। ये है पराठा, 2 पराठा मिला है मुझे और 2 पीस चिकन। तो अभी इसको एंजॉय करके खाते हैं। तो एक कड़ी के लिए बोल मिलता तो अच्छा होता। लच्छा पराठा और चिकन। बहुत ही ज्यादा भूख लगा था, 10:30 बजा हुआ है और मुझसे नहीं हो रहा था। घर से चिकन राइस खा के आया था, पर क्या करूं, इंसान हूं, सब डाइजेस्ट हो जाता है ट्रैवलिंग के टाइम। खाना वाना चल रहा है यहाँ पे, और मैंने तो सफा चाट कर दिया। मेरा तो सफा चाट करना हो गया, मेरा पहले फिनिश हो गया एकदम। तो श्रीरामपुर पर रुके थे, अच्छे से खा लिया। यहाँ पर मैं पेट भर्ती करके खा लिया। देखा आप लोगों ने, पहले पराठा और चिकन खाया, फिर उससे पेट नहीं भरा था तो कचौड़ी सब्जी खा लिया। तो अभी फिर यहाँ से निकलेंगे। यहाँ पर जल्दी जल्दी आगे थे बोलकर टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, और गाड़ी को थोड़ा साफ सफाई कर रहे हैं और रेस्ट भी दे रहे हैं गाड़ी को। 10:55 को रवाना हो रहे हैं। 10:55 मतलब 11 ही बोल सकते हैं। तो 11 बजे यहाँ से हम लोग रवाना हो रहे हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया हमारा। तो आई थिंक अभी 7th टोल गेट आ रहे हैं। अभी हम एक टोल गेट गए हैं, फिर से एक टोल गेट। कितना सारा टोल लेते हैं। उस तरफ लेफ्ट से जाओ, हम लोग एक बार गलती किए थे, ये तरफ आ गए थे। ये टोल गेट मुझे याद है, आ गया मुझे याद। टोल गेट क्या नाम है इसका? नाम है भी राजमार्ग यात्रा। ये ऐप से क्या होता है? एनुअल पास से जाएगा। एनुअल फुलबाड़ी 174 किलोमीटर, और 174 किलोमीटर है फुलबाड़ी। यहाँ पर थोड़ा हम नेचर कॉल किया था, बोलकर रुका। बजा तो 11:10। सिलीगुड़ी 185, हसीमारा 44। पर सिलीगुड़ी तक नहीं जाएंगे, उससे पहले फुलबाड़ी आता है। फुलबाड़ी से होकर हम लोग घुस जाएंगे। फुलबाड़ी होकर हम लोग चले जाएंगे बिहार। 11:30 बज चुका है। हम लोग जलपाईगुड़ी क्रॉस, सॉरी अलीपुरद्वार क्रॉस कर चुके हैं। ये WT लॉन्च ना,
बहुत ही बड़ा सा टी गार्डन है, बहुत बड़ा सा टी गार्डन। राइट साइड है हॉस्पिटल। ये मजदबी टी एस्टेट, सब टी एस्टेट है यहाँ। हासीमारा आ रहा है, आएगा हासीमारा। ये जगह का रास्ता जो ये जंगल वाला इलाका ये होता है, वो बहुत स्लो स्पीड कर देता है क्योंकि वन वे होता है, बस एक जा सकते हो एक आ सकते हो, वन लेन होता है, सॉरी वन लेन। ये काफी मुश्किल होता है, ओवरटेक करने का भी थोड़ा यहाँ पर रिस्क रहता है। Now this is NH317. NH27 से NH317। पौने 12 बज चुका है, 11:45 ऑलमोस्ट। तो और गर्मी शुरू हो गया। देखिए जब क्लाउड्स नजर आ रहे हैं ना, मतलब आसमान क्लियर और गर्मी शुरू हो गया है। बहुत गर्मी लग रहा है बाहर। अभी 12 बज चुका है और अभी जलपाईगुड़ी कितने किलोमीटर दिखा रहा है? ठीक से देखो, मैं सनग्लास पहना हुआ हूँ। 85 जलपाईगुड़ी 85 है। और शिलीगुड़ी तक तो हम लोग नहीं जाएंगे, शिलीगुड़ी से पहले ही आता है फुलबारी। तो फुलबारी से हम लोग मोड़ जाएंगे, क्योंकि हम लोग निकला है गड्डी लेके। रास्ते पर सड़क पे एक मोड़ आया, मैं उससे दिल छोड़ आया। और ये 12 बजे हम लोग क्रॉस करे जल्दापारा नेशनल पार्क। हमारा यूनिकॉर्न ढाल रहा है, जल्दापारा को चीरते हुए आगे बढ़ रहा है। जल्दापारा नेशनल पार्क। मोहम्मद का पिक्चर लगाने का क्या मतलब है? एनिमल का जगह है तो ठीक है, समझ रहा हूँ, कोई ना। टोल गेट ये 8 टोल गेट है शायद से, 8 आई गेस। आई डोंट नो, आई एम नॉट कीपिंग अकाउंट। कर क्या रहा है ये? कर क्या? बकचोद है, बकलोल है, क्या हाल करके रखे। लेकिन क्या हाल है, कहाँ से? कोलकाता 668, ज्यादा नहीं है। सिलीगुड़ी 113, जलपाईगुड़ी 62। बच गया है 12:20, 12:20। और हम लोगों को एसी चालू कर देना ही पड़ा, इतना गर्मी हो रहा है अभी बाहर। क्लाउडी वेदर था आसाम में, पर अभी वेस्ट बंगाल में आकर अभी इतना धूप हो रहा है यहाँ पर, हम लोग को एसी चालू कर देना ही पड़ा, और कोई ऑप्शन नहीं था। 12:30 बज चुके हैं और हमारा टारगेट है हम लोगों को बिहार का मुजफ्फरपुर। आज हम लोगों को जाना है मुजफ्फरपुर तक, और अभी मैप पर दे दिया हम लोगों ने। ये बीरपारा क्रॉस कर रहे हैं हम लोग, और अभी तक तो फुलबारी नहीं आए हैं, पर हम लोग मैप में दे दिया ताकि डायरेक्शन वगैरह गलत नहीं हो जाए। मैप पर दिखा रहा है कि 463 किलोमीटर, तो लगभग 450 किलोमीटर, और 9 घंटे 14 मिनट, 9 घंटे पकड़ लो, 9 घंटे दिखा रहे 12:30 से। मालूम नहीं इतना क्यों, पर ठीक है, कोई ना, चलो चलते रहते हैं। ये वन वे रास्ता तो खत्म, वन लेन रास्ता तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, 2 लेन आ ही नहीं रहे। ये डैड अभी मिठाई लेने के लिए गए हैं। ये मॉम डैड काफी टाइम वेस्ट कराता है मिठाई वगैरह के लिए। आज तो सोनू ड्राइविंग करेगा। अब कहाँ गया डैडी? डैडी तो मिठाई खरीदने गया। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, सीट बेल्ट पहन कर गाड़ी चलाना चाहिए, सीट बेल्ट पहनकर। ये ठीक है, एकदम बिल्कुल ठीक ठाक है। ओली ये देखिए सामने टी लीव्स लेके जा रहे हैं, टी लीव्स। जलपाईगुड़ी 35, और ये हम लोग धूपगुड़ी क्रॉस कर रहे हैं, धूपगुड़ी। और कितना बज गया? 1 बज गया। फाइनली धूपगुड़ी के बाद 2 लेन हाईवे आ गया। 2 लेन हाईवे ना, अभी से 4 लेन, 2 लेन मेरा 4 लेन हाईवे बोले। देखो 4 लेन है, पर हमारे इस्तेमाल करने का कितना लेन है? 2 लेन है ना। हमारे इस्तेमाल करने का जो भी है, पर हाईवे जब when you are using the highway word, it is 4 lane highway. 4 2 lane for going, 2 lane for coming. और ये आ रहा है 9th नंबर का टोल गेट। ये जगह का नाम है हुसलूर डांगा 115 को क्रॉस किए, और वो टोल गेट का नाम भी हुसलूर डांगा टोल गेट था। और अभी धूपगुड़ी के बाद आएगा मोइनागुड़ी आगे आने वाला है। हम लोगों को फ्लाईओवर लेना पड़ेगा यहाँ से। जलपाईगुड़ी घुस रहे हैं और रिवर तिस्ता हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। इतना ज्यादा डाइवर्शन दे रहा है ना, वेस्ट बंगाल में इतना ज्यादा डाइवर्शन है कि ये हमारा 10वीं टोल गेट है, 10th टोल गेट। इसका नाम है पनकोड़ी टोल गेट।
कनकोड़ी माने जाने कनकोड़ी टोल प्लाजा अच्छा, उसको थोड़ा पाद आ गया था। 2 बज गए हैं, डीजल खत्म होने वाला है, फुलबाड़ी भी पहुंचने वाले, तो फुलबाड़ी पर हम लोग डीजल भराते हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा कॉस्टली है, 86 रुपीज था शिलोंग पर, और वेस्ट बंगाल पर तो 90 कितना था, 92 ऑलमोस्ट 90। पेट्रोल पंप से भराएंगे डीजल, कर लेंगे हम लोग फुल टैंकी। तो यहाँ से हम लोगों ने पेट्रोल भराया, सॉरी डीजल यहाँ पर 91 पॉइंट कुछ है, मतलब 92 रुपीज़, और हमारा मेघालय में है 86 रुपीज़, मतलब 6 रुपये ज़्यादा वेस्ट बंगाल पर। तो 6 रुपये मतलब इतना ज़्यादा, 40 लीटर के आसपास तेल भराए, तो 14 into 6 240, 250 से 300 रुपये ज़्यादा ही लग गया डीजल में। अब बाहर में बहुत गर्मी लग रहा है, बाहर में बहुत गर्मी लग रहा है मुझे। 3900 बोल सकते हैं, पहले भी आप लोग को मालूम है कितना भराया, तो आज 2 बार भरा लिए, 2 बार फुल टैंक किए। ये रहा मॉम, ऐसे फ्रेशन अप होते हैं, मतलब पेट्रोल पेट्रोल पंप पर ये होते हैं फ्रेशन अप। সুন্দর টয়লেট করা রয়েছে একদম কোমর বসানো अच्छा, कोमोट का टॉयलेट है वेस्टर्न स्टाइल। ये लूना ছিল না আগের বার बाहर से अंदर जब आए तब लग रहा है हम लोगों को कि एसी चल रहा है, एसी कुछ चल रहा है, इतना राहत मिल रहा है एसी में आकर। बाहर बाप रे बाप क्या गर्मी है, मतलब मेरा हाफ टी शर्ट पहनता हूँ ना, तो मेरा हैंड जब डायरेक्टली अंडर द सन जाता है, मुझे लगता है स्किन बर्न हो रहा है, कोई फायर लगा दिया स्किन को, ऐसा लगता है। ये है फुलबाड़ी का मोड़, फुलबाड़ी बाजार एरिया, और हम लोग ये जगह पर पहुंच रहे हैं 2:20 को मान सकते हैं, 2:20 को हम लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। यहीं पर हम लोगों को चेक किया था ना पोल्यूशन, हमेशा यहीं पर चेक करते हैं, वही ट्रैफिक पुलिस उधर ही था, तो उधर ही है। तो 2:20 को हम लोग फुलबाड़ी पहुंच गए। अभी हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोग अभी बिहार में कब घुसेंगे, आधा घंटे बाद। क्या क्या जगह आएगा इसके बाद, फुलबाड़ी के बाद मैप में देखते रहो मुझे। परवेशगंज बहादुरगंज मुश्तपुर की तरफ जा रहे हैं हम लोग, 376 किलोमीटर। क्या खराब रास्ता है, देखिए फुलबाड़ी से वेस्ट बंगाल पर, छी ये क्या रास्ता बनाया है, हमेशा ये रास्ता खराब रहता है, बस देखिए छी जा रहा उस तरफ। यहाँ पर भी एक ड्रीमलैंड अम्यूजमेंट पार्क होता है, ड्रीमलैंड अम्यूजमेंट पार्क, जो कि आगे आता है। ये देखिए फुलबाड़ी वगैरह उस तरफ है, हम लोग घूम के इस तरफ जा रहे हैं। अभी आगे से एक लेफ्ट टर्न आएगा, वो लेना पड़ेगा, यहाँ से लेफ्ट ले लो, लेफ्ट, हाँ ठीक, बिल्कुल ठीक। आप लोग देखोगे 356 किलोमीटर, पर टाइम दिखा रहे 7 घंटा। इतना टाइम इसलिए दिखा रहे क्योंकि देखिए बस लोग जा रहे, टोटो जा रहे, ऑटो जा रहे, लोग चल रहे साइकिल, फिर तो 2 लेन पर हाईवे भी नहीं है। ये देखिए पुष्पा झुक गया है, एकदम झुक के जमीन पे आ गया है। पुष्पा को झुका दिया, किसने पुष्पा को झुका के जमीन पर ले आया, ये ट्रक ड्राइवर ने। और पुष्पा जो काम करता था क्या, वुड बिजनेस, वुड बिजनेस, ये भी वही कर रहा है, जमीन पे ले आया पुष्पा को। आई लव खोरीबाड़ी। हम लोग खोरीबाड़ी क्रॉस कर रहे हैं, और आप लोगों को बता दूं, अरे बाप रे कितना सुंदर टी गार्डन है। आप लोगों को बता दूं, ये रास्ते से हम लोग नेपाल भी गए थे। जब नेपाल गए थे, नेपाल का बॉर्डर एकदम पास में ही आता है, पर नेपाल जाना तो इरादा नहीं है, और ना ही हमारा टी गार्डन देखने का इरादा है। पर बहुत खूबसूरत सा टी गार्डन, पूरा सारा रोड के साइड पर टी गार्डन है, वो देखते देखते हम लोग जा रहे हैं। रोक नहीं रहे गाड़ी को। टी गार्डन हमारा मंजिल नहीं है, मंजिल हमारा कुछ और है इस बार। रास्ते के साइड में टी गार्डन नहीं है, टी गार्डन के बीच में रास्ता है। ऐसा हम लोग लेफ्ट लेंगे रविंद्रनाथ टैगोर की। ওইটা পানি ট্যাঙ্কি সোজা চলে গেছে अच्छा, उस तरफ से पानी टंकी, उस तरफ जाने से नेपाल बॉर्डर ना। अच्छा, समझ में ना, देखिए क्या खराब रास्ता है। मैं बार बार बोला था, मैं एक रास्ता बोलता हूँ, वो सुनो। ये लोग कौन सा वीडियो देखा, वीडियो में तो अब खराब रास्ता दिखाएगा नहीं। ये देखो, ये वीडियो निकालता है। আরে ধৈর্য, धान का खेती हो रहा है, नाइस। इंलैंड बोलने से ऐसा ही चित्र हमारे मन में है। क्या बेकार रास्ता है, क्या बेकार रास्ता है, से हम लोग जा रहे हैं। दूसरे तरफ से जाने से हम लोग पूरा हाईवे मिलता है। मैं पहले ही कहा था, मैं गूगल से देखकर कहा था कि यहाँ पे पुलिस रुकाया, और पूछा बस कि आप लोग आ कहाँ से रहे हो और जा कहाँ पर रहे हो, इतना पूछकर हम लोगों को छोड़ दिया। উল্টেও তো একই बिहार तो हम लोग पहुंच गए ना, बिहार हम लोग घुस गए। बिहार
वी आर इन बिहार। कुंज बिहारी काफिल। अभी 3:30 बज गए हैं और हम लोग ठाकुरगंज क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पर सब जगह का नाम गंज है, तो हम लोग पूर्णिया होकर किशनगंज तो नहीं जाएंगे ना, किशनगंज नहीं जाएंगे, पूर्णिया होकर चले जाएंगे बहादुरगंज ना, उसके बाद वो सब जगह वगैरह आएगा। आप लोगों का फिर से खराब रास्ता शुरू हो गया। कभी कभी ऐसा खराब रास्ता आ रहा है, अच्छा भी है पर कभी कभी खराब भी दे रहा है। आ गया हमारा बहुत ही अलग सा टोल गेट लगे, बहुत डिफरेंस। ये 11th टोल गेट होगा शायद से, 11th हमारा तो एनुअल पास में है। ऊपर में भी कुछ ये देखिए जाने का रास्ता। ये लोग ऊपर जाके बैठे हुए हैं। अच्छा ऊपर से देख रहे हैं। काउंटर ऊपर है। बहुत ही डिफरेंट था ये। काउंटर ऐसे ऊपर बनाते हैं तो इन दैट केस 3 की जगह 4 के उसका गेट बना सकते हैं, मोर स्पेस। अगर काउंटर बना देते हैं नीचे तो स्पेस कम हो जाएगा ना, तो इन दैट केस 4 की जगह 3 गेट हो जाएगा। चालाकी नहीं चलेंगे यहाँ पर, चालाकी चौक। ये चौक पर चालाकी नहीं चलेगा, नहीं तो कोड़े बरसाई जाएगा। तो गाइस 4 बज गए हैं, 4 o'clock, और हम लोग अभी बहादुरगंज क्रॉस कर रहे हैं। बहादुरगंज से हम लोग का डिस्टेंस है लगभग 290 किलोमीटर्स टू मुजफ्फरपुर। अभी हम लोग जब मुजफ्फरपुर पहुंचेंगे, बिहार का जो जगह है हमारा होटल बुकिंग है, तो हम लोग देखेंगे कि वहाँ पर होटल बुकिंग पर हम लोग रहते हैं या नहीं, या फिर उसका पैसा बचाकर सीधा लखनऊ मारते हैं। जो हमारा प्लान था कल, वो हम लोग सोचा था होटल में रुककर लोग लखनऊ जाएंगे, देखते हैं रुकते हैं या सीधा लखनऊ मारते हैं। ड्राइविंग सीट पर मैं आ गया हूँ, डैड पीछे जाएगा। 4 बजे हम लोग बहादुरगंज से शुरू कर रहे हैं और मुजफ्फरपुर है 285 किलोमीटर्स मैं यहाँ से ड्राइविंग करूंगा। तो 285 किलोमीटर्स बाकी है और मुजफ्फरपुर जाने के लिए मैं यहाँ से ले लिया हूँ 4:10 को हम लोग फिर से शुरू किया अपना जर्नी। तो दिखाओ रास्ते। The unicorn casting Malik, the unicorn casting Akhdar is back. Yeah. 420. तो 420, 420 और 25 किलोमीटर हमारा नेक्स्ट स्टॉपेज आएगा अररिया, और 55 किलोमीटर पर हमारा आएगा फरबेशगंज। ये 2 आएगा। अभी अररिया घुसने वाले हैं। 12 किलोमीटर यहाँ से, ये 210 से फरबेशगंज। चलो फरबेशগঞ্জ থেকে লোগানি 245 245 मुजफ्फरपुर। और अभी ये रोड लिया हम लोगों ने और 440 बज चुका है। और एक टोल गेट आ जाएगा वहां पर। अभी मैं ड्राइव कर रहा था दरबेशगंज अररिया, वो सब क्रॉस हो गया। अभी 5:30 बज चुका है। 5:30 को हम लोग आए हैं नरपतगंज पर हम लोग थोड़ा ब्रेक लिए हैं। सोनू, बोबो और बाकी डॉगीज को मॉम डैड बाहर ये करा रहा है, फ्रेशन अप करा रहा है, नंबर 1 नंबर 2 करा रहा है, तो बाहर ये करा रहा है। मैं अभी तक और सोनू पिकाचू का हो गया, बोबो का यहाँ पर करा रहा है फ्रेशन अप। और सूरज तो ढल रहा है नरपतगंज। अभी कितना बज गया? 5:35 को हम लोग निकल गए। 5 मिनट्स का ब्रेक लिए थे। अभी हम लोग डायरेक्ट मुजफ्फरपुर नहीं लखनऊ ही दे दिए थे, जो कि हमारा सेकंड दिन का प्लान था, सेकंड डे पर पहुंचने का। सेकंड डे पर ही पहुंचेंगे डे 2, पर अभी तो हम लोग लखनऊ दे दिया। 764 किलोमीटर 13 आवर्स दिखा रहा है और डैड ने स्टीयरिंग व्हील कॉन्कर कर लिया।